दोस्तों, इस बुक की समरी में जाने से पहले मुझे ये बताओ, जब मैं अमीर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में किन लोगों की फ़ोटो आती है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोच रहे हो, जैसे इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, या फिर रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही अमीर हुए गौतम अडानी। या हो सकता है कि आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार या मूवी स्टार्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन शायद आप किसी 24 साल के लड़के के बारे में नहीं सोच रहे होगे जो अपने बेसमेंट में कुछ काम कर रहा होगा और वो अपना बिजनेस चला रहा होगा। क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग तो ऐसा सोचते ही नहीं है कि हम भी अमीर बन सकते हैं, और वो भी यंग एज में। और स्पेशली इंडियन यंगस्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। इसलिए तो आज भी पढ़ाई के बाद उनका टारगेट सरकारी नौकरी होती है। आप खुद टेस्ट करके देख लो, 10 में से 7 लोग आपको सरकारी नौकरी वाले मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको यंग एज में अमीर बनना है तो आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या लक होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि अगर तुम सही तरीके से इन्वेस्ट करो, पैसों को सेव करो, तो शायद तुम अपने 50s या 60s में कभी न कभी ज़रूर अमीर बन जाओगे। लेकिन असलियत तो ये है कि ज़्यादातर लोग अमीर हैं ही नहीं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि अमीर बना कैसे जाता है। तो इन लोगों की बात को छोड़ते हैं और किसी ऐसे इंसान से सीखते हैं जो गरीब रह चुका है, जिसने स्ट्रगल किया है और उसने स्क्रैच से खुद का बिजनेस बनाया है, और वो फिर एक मिलियनर बना, वो भी 34 की उम्र में। दोस्तों, वो है इस बुक द मिलियनर फास्टलाइन के ऑथर एमजे डिमार्को। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप में भी वो स्पार्क है जो आपको भी मिलियनर बना सकता है। लेकिन उस स्पार्क को सही दिशा देने के लिए आपको ऐसी बुक समरीज ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में काम कर सकोगे। एमजे में भी कुछ ऐसा ही स्पार्क था। उन्हें शुरू में ही रियलाइज़ हो गया था कि वो 9 to 5 जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। उनको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था अमीर बनने के लिए। तो कॉलेज के फ़ौरन बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस बिजनेस बिल्ड करने में डाल दिया, जिसमें वो काफ़ी बार फेल भी हुए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पेरेंट्स के घर रह के उन्होंने वहाँ से अपनी कोशिशें जारी रखी। और एक दिन उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ। ऑथर ने एक डिसीजन लिया कि अब मैं बदलने वाला हूँ। फिर वो किसी दूसरे शहर चले गए और उस टाइम उनके पास बस $900 थे। सो ये आपका पहला लेसन है कि आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप अपने अंदर बिलीव कर सको और एक डिसीजन ले सको कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, और फिर आप उस काम को बस स्टार्ट कर दो। तो जब ऑथर दूसरे शहर चले गए, वहाँ पे वो दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाने लगे और धीरे धीरे वो पॉपुलर हो गए और लोग उनके पास वेबसाइट्स बनाने के लिए आने लगे। लेकिन धीरे धीरे ऑथर ने ये रियलाइज़ किया कि वो पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन वो अपना टाइम लगा के पैसा कमा रहे थे। इसका मतलब ये था कि अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की वेबसाइट पे फोकस करेंगे, एक ऐसी चीज़ जो उनके लिए पैसा कमाएगी जब वो सो रहे होंगे तब भी। तो काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक वेबसाइट बना डाली, जिसे उन्होंने किसी दूसरी कंपनी को $1.5 मिलियन में बेच दिया। तो अब एमजे डिमार्को हम लोगों को ये बताते हैं कि अमीर बनने के 3 तरीके हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, यानी पॉइंट ए आपकी फ़िलहाल की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है। हो सकता है कि आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, या फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, या पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हो। उसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं। और पॉइंट बी आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, जहां आप कुछ भी खरीद सकते हो बिना प्राइस टैग देखे। तो आप इस पॉइंट पे कैसे जाना पसंद करोगे? क्योंकि रास्ता कठिन है और काफ़ी लंबा भी, और इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी होंगे। तो क्या पैदल चल के जाओगे, या साइकिल से जाओगे, या फिर किसी स्पोर्ट्स कार को उड़ाते हुए जल्दी से वहाँ पहुँचना पसंद करोगे? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्पोर्ट्स कार चुनी होगी, पर रियलिटी में ज़्यादातर लोग पैदल जाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबके पास सिर्फ एक ज़िंदगी होती है, और उसमें जवानी भी बस एक ही बार मिलती है। तो हम सब यही चाहेंगे कि हम अपनी वेल्थ को यंग एज में एंजॉय कर सकें, जैसे किसी हॉलीडे ट्रिप पे जाना, या कोई अच्छी कार खरीदना, या फिर अपना खुद का घर बनवाना, जहां हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन जब आप पैदल चलते हो या फिर साइकिल लेते हो, तो हो सकता है कि आप अपनी रिटायरमेंट की एज में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। लेकिन ऐसे में आपके पास उतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को एंजॉय कर पाओ। सो उस उम्र में आप ये और ये कैसे एंजॉय कर सकोगे? क्योंकि उस उम्र में आपके पास न्यूज़ पढ़ने के अलावा, या फिर पूरा टाइम बेड पे टीवी देखने के अलावा और कोई काम करने की एनर्जी ही नहीं होगी। और एक स्पोर्ट्स कार के बदले आपको एक व्हील चेयर पर बैठ के सारी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। तो क्या आप अपनी वेल्थ बुढ़ापे में व्हील चेयर पर एंजॉय करना चाहोगे, या यंग एज में एक अच्छे घर और एक अच्छी कार में? सो इसलिए एमजे हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। अगर आप भी इन रास्ते पे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना,
क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छी खासी डायरेक्शन मिल जाएगी कि कौन सा रास्ता चुनना है और कैसे। तो सबसे पहले हम इन 3 रास्तों को डिटेल में समझ लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला रास्ते का नाम है साइड वॉक। ये वही रास्ता है जहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पैदल जाते हो और इस पे चलने वालों को हम साइड वॉकर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका अपने पैसों पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता और इसलिए फाइनेंशियल फ्री होने की गाड़ी इनके सामने खड़ी होने के बावजूद भी ये उसे छोड़कर साइड के रास्ते से चल के चले जाते हैं। इनकी शुरुआत से ही कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होते। और दोस्तों, ये साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक यही जो हमने डिस्कस किए, जिनके पास जॉब होती है पर कोई फाइनेंशियल एम नहीं। ये लोग किसी सरप्राइज बिल से दूर होते हैं किसी सीरियस कर्जे में आने के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी बिल या फिर हॉस्पिटल बिल, क्योंकि इनकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका होता है, लोन लेना। क्रेडिट कार्ड से, बैंक से, अपनी कम्युनिटी वालों से या फिर अपने दोस्तों से। ये हर दूसरे महीने किसी ना किसी से उधार मांग रहे होते हैं कि उन्हें बहुत अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास अभी एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। ऐसी प्रॉब्लम उन्हें लाइफ में कभी भी नहीं देखी, इसलिए उनको अभी के अभी लोन चाहिए। तो इन्हें हम साइड पुअर कहते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं साइड रिच। ऐसे लोग जो हर महीने अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, फिर भी ये फाइनेंशियली वीक रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जीते हैं। इनके हाथ में पैसे आते ही ये लोग उसे शॉपिंग में, पार्टी में, नई नई चीज़ें खरीदने में खर्चा कर देते हैं। और हर मंथ के एंड में इनकी भी हालत उतनी ख़राब रहती है जितनी साइड पुअर की। ये लोग सिर्फ दिखने के लिए अमीर लग सकते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज ज़ीरो होती है। इसलिए जब लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हॉस्पिटल बिल्स, पेंडेमिक, जॉब लूज़ करना, तो ऐसे टाइम पे इन लोगों ने जितना रास्ता कंप्लीट किया था, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा लेन, जिसे हम स्लो लेन कहते हैं। यानी बाइक या साइकिल वाले लोग जो सालों तक घिसते घिसते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन 50 से 60 साल की उम्र में। अब दोस्तों, ये स्लो लेन वाले साइड वॉकर से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इनका एक फाइनेंशियल गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ साइड वॉकर्स अगर फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो वो सिर्फ लक या लॉटरी की वजह से होगा। तो ये स्लो लेन वाले किसी लक या लॉटरी के भरोसे नहीं रहते, लेकिन ये अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ खास स्टेप भी नहीं लेते। इसमें मेजॉरिटी लोग होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उन्हें ये रास्ता चुनने के लिए कहते हैं कि बेटा 10वीं अच्छे नंबर से पास कर लो, फिर साइंस ले लेना, फिर एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग डिग्री कर लेना, फिर बस आराम ही आराम, क्योंकि फिर आपको एक अच्छी खासी सिक्योरिटी वाली जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी एजुकेशन की तैयारी कर सकोगे। फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप आराम से रिटायर हो सकोगे। और इसलिए ये लोग सिर्फ सेविंग्स में विश्वास रखते हैं और रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑथर के हिसाब से अमीर बनने के लिए ये रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि आप 50-60 की एज में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर भी लोगे तो आपके किस काम आएगी। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो 99% लोग इसी स्लो लेन में रहते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा और एक लौता डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं एक बहुत ही एवरेज और मामूली ज़िंदगी जीने के लिए, कि बेटा बिजनेस और इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, आप एक सेफ जॉब ढूंढो और एफडी कर लो। तो इसलिए अगर आपको इस स्लो लेन से निकलना है तो मैं आपको 3 एडवाइस देता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली है सेफ्टी ट्रैप। जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक में हमने खुद ही देख लिया, चाहे आपके क्वालिफिकेशंस कितने भी अच्छे हों या आप कितने भी लॉयल एम्प्लॉय हो, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है और आपकी सैलरी कभी भी कम हो सकती है। फिर दूसरी एडवाइस है, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप ज़्यादा टाइम दे के नहीं, बल्कि अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा के ज़्यादा पैसा कमाना सीखो, जिसके लिए आपको खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो करनी होगी। इसके ऊपर हम अब फ्यूचर में और वीडियोज़ बनाएंगे जो काफ़ी डिटेल में होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑथर ने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। और तीसरा एडवाइस है कि आप अपने आप को छोटा मत समझो और डिमोटिवेटेड फील होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक बहुत ही छोटे गांव में रहता हूँ, या मेरे पास कोई खास डिग्री नहीं है, या मेरे खानदान में कोई अमीर नहीं हुआ तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। अगर आप अपने में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर आपके पेरेंट्स रिच नहीं थे तो वो उनकी लाइफ थी और वो एक अलग टाइम था, और अब आप एक बिल्कुल ही अलग ही दौर में जी रहे हो, जहाँ आप इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपसे ऐसी कोई भी वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों, अब रेडी हो जाओ उस कैटेगरी को डिस्कस करने के लिए जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, द माइटी फास्ट लेन। माइटी इसलिए क्योंकि आपको ये रास्ता जो दे सकता है वो कोई और रास्ता नहीं दे सकता, और वो चीज़ है अनलिमिटेड पैसा, और उससे भी वैल्यूएबल चीज़ आपका अनलिमिटेड टाइम।
क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है और वो भी छोटी सी, और उसमें भी आपकी जवानी बहुत कम टाइम के लिए आपके पास होती है। और एक बार आपकी जवानी का टाइम निकल जाता है तो इतनी दौलत का आप क्या कर पाओगे। दोस्तों ये वही रास्ता है जहाँ हम एक स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स बाइक लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं। इस कैटेगरी में इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, अंबानी, अदानी, इन लोगों का नाम आता है। लेकिन उन लाखों लोगों का नाम नहीं आता जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने फास्ट लेन के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली और उनमें से कुछ ही गिने चुने लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गए, जैसे अंबानी और अदानी, जिसे वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो इन फास्ट लेन पर चलने वालों को पता होता है कि पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम। अगर ये हाथ से निकल गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। अगर आपकी 20s, आपकी जवानी एक बार हाथ से निकल गई तो ये आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि सेविंग्स तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, और उससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये फास्ट लेन पे चलने वाले लोग अपने लिए सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहती है, मतलब वो सोते सोते भी पैसा कमाते हैं। फिर जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से और ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और उस पैसे को अपनी पैसिव इनकम के मशीन में डाल देते हैं, जिससे वो ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी एक बार कहा था, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि मान लो आप कल को जाके अपने बॉस से कहते हो कि आपको सैलरी डबल चाहिए और आपको छुट्टी भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका बॉस आपको लात मार के ऑफिस से निकाल देगा। लेकिन यही चीज़ इस फास्ट लेन पे चलने वाले लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम जो होता है वो कंपाउंडिंग की पावर से उनकी वेल्थ को, उनकी इनकम को कुछ ही सालों में डबल या ट्रिपल कर देता है, जिसकी वजह से वो बीच में अपनी मर्जी से कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों ये करना आसान नहीं है, इसकी आपको स्कूल में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ना ही बैठ के आपको ये चीज़ कोई सिखाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। इसलिए 99% टीनेजर्स अपनी 20s में साइड लेन में होते हैं, और जब वो अपनी 30s या 40s में पहुंचते हैं और अपनी लाइफ में एक या दो फाइनेंशियल क्राइसिस देख लेते हैं जहां उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, तो वो चुपचाप सेकंड लेन में यानी स्लो लेन में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स की बात सुन के, और फिर वो वहीं पूरी लाइफ बिता देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही सही रास्ता है। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी 20s में इस फास्ट लेन में एंटर करते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए आपको इस फास्ट लेन में आना है, तो इसके लिए आपके पास बस दो ही तरीके हैं। एक वो जहां आप अपनी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करते हो, और दूसरा वो जहां आप किसी दूसरे की स्पोर्ट्स कार में उसके पीछे बैठते हो। मतलब पहले वाला है बिजनेस और दूसरे वाला है इन्वेस्टिंग। इन दोनों तरीकों के अलावा हमारे पास कोई भी तीसरा तरीका नहीं है दोस्तों। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस। लेकिन दूर से जितना अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगता है, इसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है। इसके लिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी है, तो उसके लिए आपको उसकी प्रोसेस में ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि उसके आउटकम पे। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको सफ़र को एंजॉय करना होगा और उस पर फोकस करना होगा, ना कि मंजिल पे। क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसे देख के आपको ये लगता है कि शायद इसकी ओवरनाइट सक्सेस हुई है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस आदमी ने उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए शायद काफ़ी सालों तक एफर्ट्स दिए हों और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो, जो आपको दिखते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो आदमी इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो इस प्रोसेस पे फोकस करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसे आप हमेशा याद रखना। यू ट्राई टू प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम। एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर में 4 घंटा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे कंज्यूम करते हो और फिर उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हो, तो आप ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो करके भी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने कंटेंट कंज्यूम करने के टाइम को कम करना होगा और बाकी टाइम में कुछ ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसे आप फाइनेंशियली यूज़ कर पाओ, और फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। क्योंकि जब भी हम किसी बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर या यूट्यूबर की ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, तो उनका राज ये होता है कि उन्होंने पहले बहुत हार्डवर्क किया होता है, वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बने होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसे टीवी पर क्रिकेट देखना छोड़ उसे ग्राउंड पर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएगा और एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाएगा। तो वही आदमी बस दिन रात टीवी पर क्रिकेट एंजॉय करता हो तो वो भी साइड लेन में होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, नहीं आ रही तो डिसलाइक करो, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जिससे हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग का। अब बहुत लोगों को लगता है कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो इतने अमीर हैं लेकिन अब वो 80 से 90 साल के हो चले हैं। अब वो अपनी वेल्थ को कैसे एंजॉय करते होंगे।
लेकिन क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट 30 की एज में मिलियनर बन गए थे? और ये 1960s की बात है, जब मिलियनर बनना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात होती थी। अब सवाल ये है कि वॉरेन बफेट इतनी कम एज में अमीर बने कैसे? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो, अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप 10 साल के अंदर अंदर अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप भी यंग हो और अपनी 20s में हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने की, मतलब अपनी 30s में ही, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी और कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। और जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको साइड वॉक करके एक स्ट्रगल की ज़िंदगी गुजारनी है या फिर एक एयर कंडीशन कार में कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी वैल्यूबल वीडियोज़ मिस नहीं करोगे। गुड बाय एंड टेक केयर।